अगर आप अकाउंटिंग की बुनियाद समझे बिना टैली सीखते हैं तो आप केवल बटन दबाना सीखेंगे, अकाउंटिंग नहीं। लेकिन अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम विस्तार से समझेंगे अकाउंटिंग का बुनियादी आधार। अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले एक सरल प्रश्न, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग का अर्थ है व्यवसाय के पैसों का सही और व्यवस्थित हिसाब रखना। व्यवसाय में पैसा कहां से आया, किस कारण से आया और कहां खर्च हुआ, इन सभी का रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग है। ये केवल लिखने का कार्य नहीं है, बल्कि समझने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। अकाउंटिंग क्यों आवश्यक है? मान लीजिए आपकी एक छोटी सी दुकान है। रोज ग्राहक आते हैं, रोज सामान बिकता है, रोज पैसा प्राप्त होता है। साथ ही सामान खरीदना पड़ता है, दुकान का किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल भरना पड़ता है, कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है। अगर इन सभी लेन देन का रिकॉर्ड नहीं रखा जाए तो महीने के अंत में आपको कैसे पता चलेगा आपको लाभ हुआ है या हानि? इसी समस्या का समाधान है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के तीन मुख्य आधार। अकाउंटिंग तीन मुख्य तत्वों पर आधारित है। पहला, आय, यानी जो पैसा व्यवसाय कमाता है। दूसरा, व्यय, यानी जो पैसा व्यवसाय खर्च करता है। तीसरा, लाभ या हानि, यानी आय में से व्यय घटाने के बाद जो परिणाम मिलता है। अगर आय अधिक है तो लाभ होगा, अगर व्यय अधिक है तो हानि होगी। ये अकाउंटिंग का सबसे मूल सिद्धांत है। एक व्यावहारिक उदाहरण, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का सामान खरीदा और उसी सामान को 30,000 रुपए में बेच दिया। अब गणना करते हैं। आय हुई 30,000 रुपए, व्यय हुआ 20,000 रुपए, लाभ हुआ 10,000 रुपए। अगर ये रिकॉर्ड ठीक से ना रखा जाए तो सही लाभ या हानि का पता लगाना कठिन हो जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग हर व्यवसाय के लिए आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात, अकाउंटिंग रटने का विषय नहीं है, अकाउंटिंग समझने का विषय है। अगर आपका आधार स्पष्ट है तो आगे चलकर डेबिट और क्रेडिट भी आसानी से समझ में आएंगे। आज हमने अकाउंटिंग की बुनियादी नींव को समझा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं और उन्हें सरल तरीके से कैसे समझा जाए। यदि आप सच में अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को निरंतर देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।